हेलो एवरीवन, आई एम निकिता झा एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 प्रो टिप्स के बारे में जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम को सेव करेगा और हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक ये है कि फोकस ऑन दी स्टडी मटेरियल जो कि ICSI इंस्टीट्यूट के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है। हमारे जो बुक्स होते हैं, हमारे जो स्टडी मटेरियल होते हैं, अनफॉर्चुनेटली आना तो उसी में से है, हर एक चीज़ पूछा उसी में से जाता है, हर एक गाइडलाइन रहता है, ईच एंड एवरीथिंग उस सिलेबस के बाहर से हमें कहीं भी नहीं पूछता है। तो हमें दूसरे जगह जाने से पहले कि दूसरे टीचर का नोट्स या फिर किसी इफ़ेक्टिवली वो भी होते हैं, बट एट द एंड हमें मॉड्यूल ही पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज़ अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट कंटिन्यूअस लगे रहते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक इज़ स्मार्ट स्टडी प्लान। 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे मान लीजिए, पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ CS के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, किसी भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए स्मार्ट वर्क इज़ मस्ट। पढ़े 2 ही घंटे, बट उसका आउटपुट निकलना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है वो हमारे माइंड में स्टोर हो रहा है, वो हम भूल नहीं रहे हैं। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक इज़ फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस। हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, और धीरे धीरे हमारा टाइम लैप्स हो जाता है और हमारा एग्ज़ाम आ जाता है। और उसके चक्कर में हम लोग सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोस देखते रह जाते हैं, टीचर्स की क्लास देखते रह जाते हैं, और हमारा राइटिंग प्रैक्टिस रह जाता है। और एग्ज़ाम में हमें करना क्या है? लिखना है। जो हमारे माइंड में क्या है या हमने कितने वीडियोस देखे हैं वो हमें नहीं वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, राइटिंग करना है, सिर्फ लिखना है। तो क्लास से ज़्यादा फोकस, ऑलमोस्ट क्लास तो देखना ही है, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे देना है। और सेकेंड यानी कि फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ यूज़फुल नोट्स। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्लास देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। क्लास तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इम्पॉर्टेंट है कि उसका हम लोग नोट्स बनाएं जो कि हमारे एग्ज़ाम के टाइमिंग में हमारे लिए वो बहुत यूज़फुल हो। एक टॉपिक पढ़ लिया हमने या फिर एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके लिए पर्टिकुलर हम लोग नोट्स बनाएंगे या फिर चार्ट्स बनाएंगे जो कि हमें क्विक रिकैप दे, और वो भी अपने अकॉर्डिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत हैवी लैंग्वेज या बहुत ही वो प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सिंपली लिख सकते हैं और उसमें भी बहुत अच्छे नंबर स्कोरिंग होते हैं। एंड फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक इज़ ट्रस्ट योर सोर्स। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे हम लोग जंप करते रहते हैं, इससे अच्छा क्लास मिल जाए, इससे अच्छा नोट्स मिल जाए, मतलब हर एक चीज़ हम लोग सर्चिंग में रहते हैं। बट ऐसा नहीं है। जो आप स्टार्टिंग से जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो, उनसे पढ़ रहे हो, उनका स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, पर्टिकुलर उसी पे आप बने रहिए। और एंड तक एग्ज़ाम से पहले आप कभी भी गलती से भी 1 to 2 मंथ पहले आप स्विच मत कीजिए दूसरे टीचर पे। आप जब पढ़ रहे हैं उसी टाइमिंग में आप ये चीज़ माइंड से देख लीजिए या सोच समझ के अच्छे से चूज़ कीजिए कि उस टीचर का आपको पर्टिकुलर लेक्चर या फिर वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। बिकॉज़ हम लोग स्विच करेंगे तो फिर वो कुछ नया पढ़ाते हैं, वो कुछ अलग पढ़ाते हैं। हर एक टीचर का अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है, टेक्निक होता है, वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। बट आपको जो टेक्निक समझ में आ रहा है आप वो टीचर को फॉलो करो। एंड सेकेंड ट्रिक इज़ डेली रिवीजन स्ट्रैटेजी, एंड दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि डेली रिवीजन हम लोग नहीं करते। हम लोग पढ़ लेते हैं, एक चैप्टर पढ़े, फिर सोचते हैं कि एक और चैप्टर पढ़ लेते, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद एक और चैप्टर पढ़ लेते, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। बट नो, ऐसा नहीं है। इट्स बिग नो। हम लोग जितना पढ़ रहे हैं, भले ही 1 पेज पढ़े, 2 पेज पढ़े, 3 पेज पढ़े, लेकिन उसको रेगुलरली रिवीजन करते रहना है। रिवीजन नहीं करने से हमारा माइंड क्या करता है, वो चीज़ भूलने लगता है। आज से हम लोग अगर 10th क्लास का देख ले सिलेबस या फिर किसी भी चीज़ का, तो हम लोग से सॉल्व नहीं होगा या फिर हम लोग को कुछ याद नहीं आएगा। हमें उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, तभी हम लोग समझ सकते हैं उसको। और ये सारी बातें मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से बता रही हूँ, और मैंने वो चीज़
खुद फेस किया है, ये सारा प्रॉब्लम मेरे साथ भी आता है, बिकॉज़ मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जैसे कि आप हो। एंड 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ मेंटली स्टेबल, जो कि हम जब पढ़ते रहते हैं तो हमारा माइंड बहुत इमोशनल थ्रो ऑन से, या फिर फैमिली प्रेशर हो, ऑफिस प्रेशर हो, बहुत सारे प्रेशर से गुजरते हैं, जो कि हमें इन सब चीज़ को डील करना होता है। जैसे लाइक हमारा एग्ज़ाम पास में है, अराउंड 1 to 2 मंथ के बाद एग्ज़ाम है, तो हम लोग क्या होते हैं, डिमोटिवेट होना स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये भी नहीं आ रहा है, ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, बट ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है आपको काम डाउन होकर के सब चीज़ धीरे धीरे करिएगा, तो फिर देन आपको धीरे धीरे सिलेबस समझ में आने लगेगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो सारा चीज़ समझ में आएगा। तो उस चीज़ पे बहुत अच्छे से हमें ध्यान देना है। और भी 2-3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, लाइक आप टेस्ट सीरीज़ हमेशा दे, एवरी वीकली हो जाए, मंथली हो जाए, लेकिन जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम पास आता रहता है तो हमें पास्ट ईयर के कुछ ईयर के क्वेश्चन मस्ट होते हैं जो कि हमें सॉल्व करने चाहिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं ये, ट्रस्ट मी। बस एक बार ट्राई करके आप देखो, ये वीडियो आपके लिए ज़रूर बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। एंड ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी मत भूलें। ये सारा आपको टोटल 7 to 8 टिप्स और नंबर मैंने आपको बताए हैं, ये सारा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा हर एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए। आप जस्ट ट्राई करें। और टिल देयर टेक केयर एंड या प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आपके एक सब्सक्राइब या लाइक से ही हमें इम्प्रूवमेंट मिलती है कि हम और भी सर्च करके समझ के या फिर अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम आप तक पहुंचाते हैं। सो